जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः णमो अरहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याडं णमो वज्रायाडं णमो लोये सपसा मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जयतु शासनं जैनं जयतु केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर उस श्री जिनवाणी में होता तत्वों का सुंदरतम दर्शन सदर्शन बोध चरण पथ पर अविरल जो बढ़ते हैं मुनिगण उन देव परम आगम गुरु को शत शत वंदन शत शत वंदन। श्री जुगल किशोर जी युगल जी द्वारा रचित देव शास्त्र गुरु पूजन और देव शास्त्र गुरु पूजन के जो जल चंदन आदि के जो अष्टक हैं उनमें कितना अध्यात्म कहें या उनमें भी कितना जिनवाणी की बात कहें तत्व की बात कहें वो भरी हुई हैं, वो अपन यहाँ पर देख रहे हैं। यद्यपि अपना एक दिन में एक छंद हो रहा है, आज अपन बुद्धिपूर्वक प्रयास करेंगे कि अपन कुछ अधिक छंद लें। अब बिना किसी भूमिका के हम डायरेक्ट अक्षत के छंद पर आते हैं। हम भगवान के सामने अक्षत क्यों चढ़ा रहे हैं, क्या उसके प्रति उद्देश्य है, वो सब इन 4 पंक्तियों में कहा गया है। आप लोग मेरे साथ मिलकर इसको पढ़िए। उज्ज्वल हूँ कुंद धवल हूँ प्रभु फिर भी अनुकूल लगे उन पर करता अभिमान निरंतर जड़ पर झुक झुक जाता चेतन निज शाश्वत अक्षय निधि पाने। चलिए इसका अपन अर्थ देख लेते हैं। भगवान के सामने अपन जो अक्षत चढ़ाते हैं वो अक्षत भी साफ होता है, स्वच्छ होता है, सफ़ेद होता है। अब यहाँ उस अक्षत से अपनी आत्मा को रिलेट किया गया है कि हमारी आत्मा का स्वभाव भी कैसा है। तो देखिए, उज्ज्वल हूँ, आत्मा भी कैसी है, उज्ज्वल है, मलिन नहीं है। नहीं साहब, आत्मा में तो बहुत मैल आ गया है, मोह राग द्वेष का मैल है, कर्मों का मैल है। आत्मा में मोह राग द्वेष का मैल है, कर्मों का मैल है। ये मोह राग द्वेष कर्म ये तो सब ऊपर ऊपर हैं, आत्मा में इन्होंने प्रवेश नहीं किया। आत्मा में ये प्रवेश नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कल ही तो हमने देखा था ना, मोह राग द्वेष कर्म आदि कैसे हैं, जीव है कि अजीव है? अजीब है। और आत्मा कैसा है? तो जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु, कल ही तो देखा था ना। कल हमने ये देखा था
कि जड़ और चेतन इन दोनों की परिणति अपने अपने में होती है। इसका मतलब जड़ का परिणमन जड़ में होता है और जीव का परिणमन जीव में होता है। तो कर्म जीव है कि अजीव है? अजीव है। तो इसका मतलब जिन कर्मों के कारण हम अपनी आत्मा को मलिन कहते हैं, उनका परिणमन तो अपने में हो रहा है, आत्मा में उसका परिणमन प्रवेश नहीं कर रहा। और ऐसे ही उन कर्मों के उदय से जो मोह राग द्वेष रूपी भाव कर्म हो रहे हैं, वह भी वास्तव में आत्मा को नहीं छूते। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये ने आत्मा का विभाव कहते हैं। क्या है क्रोध, मान, माया, लोभ आपको हर वक्त रहता है? आप कर सकते हो हर वक्त क्रोध 24 घंटे? कभी ट्राई करके देखना, प्रयास करके देखना। एक दिन सोचना, कल मैंने आपको कुछ और प्रयास करने के लिए कहा था। क्या कहा था? कल हमने ये कहा था कि आज आपको पूरे दिन का ये अभ्यास करना था कि कोई भी चीज हमें अच्छी और बुरी नहीं लगने देनी है, सिर्फ वस्तु लगने देनी है। सिर्फ वस्तु देखेंगे हम, अच्छी और बुरी नहीं देखेंगे। ऐसे ही एक प्रयास आप और करना, चाह कर भी आप 24 घंटे क्रोध नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो आत्मा का स्वभाव नहीं है। और बिना चाहे भी आप 24 घंटे जानते देखते हो, क्योंकि वो आत्मा का स्वभाव है। तो ये जो मोह राग द्वेष है, कर्म आदि हैं, जिनके कारण हम आत्मा को मलिन मानते हैं, वास्तव में जिनके कारण हम अपनी आत्मा को मलिन मान रहे हैं, उन चीजों ने कभी आत्मा में प्रवेश नहीं किया। हुआ क्या? सपोज जैसे मान लीजिए ये आत्मा है और इस आत्मा के ऊपर कर्म है, मोह राग द्वेष है, तो ऊपर है ना, और हमने ऊपर से देखा तो क्या है? मैला हो गया आत्मा। लेकिन मूल शब्द में बोलूं, आचार्य अमरचंद देव के जो उन्होंने समय सार की आत्मख्याति टीका में प्रयोग की है, यद्यपि पर्याय दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा मलिन दिखाई देता है, परंतु द्रव्य स्वभाव के समीप जाने पर, देखने पर वो कभी मैला नहीं हुआ। ये कुछ समझ में नहीं आया होगा आपको, इसको और उदाहरण से अपन समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि अपने पास 1 करोड़ का एक गोल्ड का नेकलेस हो, 1 करोड़ की वैल्यू वाला। उदाहरण में तो अपन कितनी भी वैल्यू दे सकते हैं। तो 1 करोड़ की वैल्यू वाला गोल्ड का नेकलेस हो और वो अचानक उसका कुंडा खुल जाने से वो नाली में गिर जाए, तो ठीक है, बन को आगे बढ़ जाना चाहिए, उठा लेना चाहिए नाली में से। नहीं, छोटे बच्चे तो गेंद उठा लेते हैं, वो तो समझ में आता है, बड़े लोग भी। एक करोड़ का हीरा, अब देखना, 1 करोड़ का हीरा आप नाली में से उठा लेते हो, किसके बल पे उठा लेते हो? द्रव्य दृष्टि के बल पे कि पर्याय दृष्टि के बल से? ये द्रव्य और पर्याय दृष्टि क्या है? देखो, पर्याय दृष्टि से अगर आप देखोगे ना, तो वही जो नेकलेस है वो कीचड़ से लथपथ है, नाली में गिर गया ना, उसके ऊपर गंदगी आ गई है। किस दृष्टि से देखेंगे? पर्याय दृष्टि से देखेंगे। और द्रव्य दृष्टि से देखें तो उसमें क्या है पंडित जी? अपन उठाएंगे, एक थोड़ा सा पानी डालेंगे और टन टनाटन टन फिर से पहन लेंगे। किसके बल पे बोलते हो आप कि हम फिर से पहन लेंगे? क्योंकि उसके द्रव्य में कुछ फर्क नहीं पड़ा। सोना रूपी जो द्रव्य है, जो 1 करोड़ की वैल्यू रखता है, उस द्रव्य की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ा। बस उस द्रव्य को देखकर हम नाली से उठा लेते हैं। और अगर आप पर्याय पे दृष्टि डालोगे तो हे छी, अब तो ये गंदा हो गया, नाली में गिर गया, अब तो ना जाने। अब मैं आपसे एक दूसरा क्वेश्चन कर लूं। एक हार 1 करोड़ का है, वो बराबर हमने, वो आता है ना डिब्बा नेकलेस रखने का, एक उस डिब्बे में रखा हुआ है, और एक हार नाली में गिर गया है 1 करोड़ का। बोलो दोनों की वैल्यू में कितना अंतर है? एक ही में। नाली वाली की वैल्यू अब कम हो गई होगी ना? नहीं हुई ना? होती है क्या? कुछ समझ में आ रहा है ये क्या कह रहा हूं? नाली में पड़ा हुआ हार 1 करोड़ का और डब्बे में रखा हुआ हार 1 करोड़ का, दोनों की वैल्यू में कोई अंतर है? द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो दोनों क्यों सोना ही है। अब इसे अध्यात्म अपने ऊपर लगाएं। हम लोग हैं नाली में पड़े हुए हीरे के जैसे,
और भगवान है डब्बे में रखे हुए नेकलेस के जैसे। यह है अध्यात्म। अभी हमें क्या लग रहा है कि जो नाली में जो नेकलेस गिर गया है उसकी वैल्यू कम हो गई है। हम अपने आप को कितना कम आंकते हैं। नहीं नहीं साहब, अपन तो बहुत पापी हैं, बहुत मोही हैं, बहुत रागी हैं, बहुत द्वेषी हैं, हमें तो एक बार ऐसा भाव आ गया था, हमें तो बहुत ऐसे ऐसे भाव आते हैं, अपन तो बहुत ही गंदे हैं, न जाने अभव्य हैं, न जाने हमें तो ऐसा भी कभी कभी लगता है कि हमारा निर्वाण होगा कि नहीं होगा। अपने आप को हम अपनी नज़रों में इतने गिरे हुए हैं पाप। अब वो भी एक अलग बात है, क्यों? क्योंकि हमने इतने पाप किए, इतने विषय कषाय किए कि हम लोग अपनी ही नज़रों में गिर गए। जब अध्यात्म की दृष्टि से ये कहा जाता है कि हम स्वयं भगवान हैं, तो हमें विश्वास ही नहीं होता साहब, हम नहीं हो सकते साहब। आप लोगों में से कितनों को विश्वास होता है कि हम भी भगवान हैं? पता है क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हम लोग नाली में पड़े हुए नेकलेस की तरह हैं, जिसकी हमें वैल्यू खबर नहीं है। नाली में पड़ा हुआ जो नेकलेस है ना, उससे लोग यही कहते हैं, छी छी गंदा हो गया अब तो ये थोड़ी ना 1 करोड़ का होगा। ऐसे ही जब आचार्य भगवंत कहते हैं ना हम लोगों से कि तुम भी सिद्ध समान हो, तो अपन कहते हैं नहीं नहीं साहब, अपन थोड़ी ना होंगे, अपन तो संसारी हैं, मोही हैं, घर गृहस्थी में उलझे पड़े हैं। अपन को वो वैल्यू नहीं आती। अब देखो, जिस प्रकार से नाली में पड़े हुए नेकलेस की जितनी कीमत होती है, उतनी ही कीमत डब्बे में रखे हुए नेकलेस की होती है। उसी प्रकार से संसारी जीव की जो आत्मा है और जिन आत्माओं ने निर्वाण की प्राप्ति कर ली है, उनकी आत्मा में कोई अंतर नहीं है। भगवान महावीर की पहली शिक्षा, सभी आत्माएं बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। ये भगवान महावीर ने पहली शिक्षा दी थी। इसका मतलब यहां ये कहा जा रहा है हम उज्जवल हैं। उज्जवल का मतलब है आत्मा का स्वभाव मलिनता नहीं है, आत्मा का स्वभाव तो उज्जवलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुंद धवल हूं। कुंद नाम का एक पुष्प होता है, एक फूल का नाम है कुंद, जो सफेद कलर का होता है। ठीक है, तो उज्जवल हूं, कुंद धवल हूं, और धवल का मतलब भी सफेद और स्वच्छ होता है। तो हे भगवान, मैं उस कुंद पुष्प के समान स्वच्छ हूं। बोलो किसके बल से? पर्याय से कि द्रव्य से? द्रव्य से कि पर्याय से? अरहंत परमेष्ठी और सिद्ध परमेष्ठी तो द्रव्य से भी उज्जवल और कुंद हैं और पर्याय से भी उज्जवल और कुंद हैं, और अपन लोग द्रव्य से उज्जवल और कुंद हैं, पर्याय से उज्जवल और कुंद नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि द्रव्य से जो हम उज्जवल और कुंद हैं उसकी खबर नहीं है, इसीलिए पर्याय से भी उज्जवलता नहीं आ रही। तो देखिए, उज्जवल हूं, कुंद धवल हूं प्रभु। हे प्रभु, मैं उज्जवल हूं और कुंद पुष्प के समान मैं धवल हूं। और कैसा हूं मैं? पर से न लगा हूं किंचित भी। वास्तव में देखा जाए तो मेरा परद्रव्यों से कोई संबंध नहीं है। एक्चुअलिटी में संबंध तो हमने बना लिए हैं, नहीं बनाए। जिसने हमें जन्म दिया उसको हमने मां बना लिया, जिसके माध्यम से हमारा जन्म हुआ उनको हमने पिता कह दिया, जो हमारे आगे पीछे जन्म लिया जिन्होंने, उन्हें हमने भाई बहन कह दिया। फिर जो इस शरीर के भोग में निमित्त बनी उसको स्त्री और पत्नी बोल दिया। फिर उस पत्नी से जो पुत्र हुए उनको बेटा बोल दिया। तो जितने भी संबंध जो हैं वो तो हमने बनाए हैं। एक्चुअलिटी में किसका कौन सा संबंध है? एक्चुअल में देखा जाए, जैसे अभी जिसके साथ आपका पत्नी का संबंध है, अगले भव में क्या वही पत्नी बनी रहेगी? राजेंद्र जी जबलपुर बहुत बड़े विद्वान हैं, उनका एक भजन है, जो थी माता तेरी वो ही पत्नी बनी, पत्नी से फिर तेरी भगनी बनी, जिसके थे हम पिता फिर उन्हीं को पिता हमें बनाना पड़ा, भूल के अपना घर जाने कितनों के घर हमको जाना पड़ा। गा के नहीं बोल रहा हूँ, डायरेक्ट ऐसे ही बोल दिया। जो माता थी वही पत्नी बनी,
फिर पत्नी से फिर अपनी भगनी बन गई। जिसके हम पिता थे पिछले भव में, अब उन्हीं के हम पिता हैं, अब हम उनको पिता कह रहे हैं। तो बताओ, अपने जो संबंध है एक दूसरे से, परिवार से भी, वो एक्चुअल और फाइनल कौन से हैं? आज जिसे हम अपनी पत्नी कह रहे हैं वही अगले भव में मां बन जाती है। अब बोलो, मां और पत्नी का एक जैसा व्यवहार होता है? आदमी मां से भी प्यार करता है और पत्नी से भी प्यार करता है, और मां और पत्नी का प्यार अलग अलग होता है कि नहीं होता है? अगर किसी भी व्यक्ति की मां को पूरी दुनिया मां बोले तो उसे कोई आपत्ति नहीं होती, और किसी की पत्नी को कोई दूसरी दुनिया वाले पत्नी बोले तो तब समझ में आ गया ना, पत्नी और मां के संबंध अलग अलग होता है। तो अब देखो, आप सोचो तो, प्रतिमानियों का आप पढ़ो, कहानियां उठा के पढ़ो, तो अभी जो जिसके जो था, फिर बाद में ये हो गया, फिर बाद में इसका ये हो गया। जो पिछले भव में माता थी वही श्यालनी बन गई और उसी को खा रही है। अब सोचो, जो पिछले भव में भाभी थी, वे ही भाभी इस भव में लोमड़ी बनकर नोच नोच के खा रही हैं। अब क्या अपन कहेंगे कौन सा संबंध है? सचमुच हम आराम से सोचना, मैं क्या कहना चाह, इस शरीर से तो अपन बंधे हुए हैं। बंधे हुए हैं कि नहीं बंधे हुए हैं? जैसे शरीर और आत्मा अलग अलग है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि आप इस शरीर को खुटी पे टांग के यहाँ प्रवचन सुनने आ जाओ? आप अपने कपड़ों को तो टांग के आ सकते हो, कोई दूसरे कपड़े पहन के आ जाओगे, लेकिन शरीर को ही अपन खुटी पे टांग दें और छोड़ दें, घर पे ही छोड़ के आ जाएं। लेकिन ऐसा हो सकता है ना कि अपने पति को छोड़ के आ जाएं, अपनी पत्नी को छोड़ के आ जाएं। इसका मतलब ये हुआ कि उनसे हमारा कितना दूर का संबंध है, प्रत्यक्ष देखने में आता है। इस शरीर से और आत्मा का तो एक क्षेत्र का संबंध है, एक ही क्षेत्र में है, लेकिन वो जो पत्नी है, वो पत्नी कहें, पुत्र कहें, उनसे तो दूर के संबंध हैं। इसको अपन एक उदाहरण से जैसे समझते हैं, अपन बंधे हुए हैं, लेकिन वो बंधे हुए भी किस कारण से हैं? एक बार क्या हुआ कि ऊंट को बांधने के लिए, आवाज कम हो गई, चलिए ठीक है। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति जो था उसके पास बहुत सारे ऊंट थे, और ऊंट कैमल, तो उसके पास बहुत सारे जो ऊंट थे, तो एक बार रात्रि में रुकने के लिए वो वहाँ एक जगह पे ये लोग रुके, लेकिन ऊंट को बांधने के लिए जो रस्सी और फिर वो जो एक वो क्या कहें, लोहे की इतनी सी बड़ी वो छेनी सी होती है, उसको गाड़ते हैं, फिर रस्सी से बांधते हैं पशु आदि को। तो उसके पास जैसे मान लीजिए 100 ऊंट थे, लेकिन वो रस्सी आदि सिर्फ 99 थी। तो उस व्यक्ति ने कहा कि यार मुझे रस्सी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, क्योंकि एक ऊंट को अपन कैसे बांधे, वरना वो चला जाएगा कहीं। तो सामने वाले ने एक सलाह दी कि आपको रस्सी आदि की बांधने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप तो सिर्फ और सिर्फ उसको बांधने का नाटक करना। उसने 99 ऊँटों को बांधा, और एक जो था उसको अंत में वैसे ही वही प्रक्रिया करी, जैसे गाड़ रहा हो, फिर मान लो रस्सी से ऐसे ऐसे कर रहा हो, और पूरे उसके गले में ऐसे ऐसे किया, फिर बाद में रस्सी में ऐसे ऐसे किया, फिर ऐसे कर दिया। ठीक है। सुबह जब वो उठा तो उसने सभी को खोल दिया, जब गिनती की तो उसमें 99 थे, एक था नहीं, न जाने कहाँ गया। तो उसने व्यक्ति ने कहा कि तुमने वो उस वाले 100वें नंबर वाले को खोला कि नहीं खोला? साहब उसको तो बांधा ही नहीं था, ना रस्सी थी, ना छेनी थी जिससे अपन बांध सकें, उसको तो अपन ने बांधा ही नहीं था। उस ऊंट को वास्तव में तो बांधा नहीं था, लेकिन वो कहाँ से बना हुआ है बोलो? वो ऊंट उठा नहीं। क्यों?
क्योंकि वो अपने आप को बंधन रूप अनुभव कर रहा था और असलियत में बंधा हुआ नहीं था। अब ऐसे ही साहब हम तो घर गृहस्थी से बंधे हुए हैं, ये बंधन कैसा है? एक्चुअल में कोई बंधन है? किसी ने पकड़ के आपको घर से बांध रखा हो, ऐसा कुछ है क्या? लेकिन अपन कहाँ बंधे हुए हैं? बंधे हैं कि जैसे मान लो कि अभी क्लास खत्म हो जाए, ठीक है, और आप लोग चले जाओ, अब 15 मिनट तक आप देखे रहो कि मैं यहीं बैठा हूँ, और फिर आप कहो चलो उठ जाओ पंडित जी, क्या हुआ? अरे यार मैं बंधा हुआ हूँ, इस चेयर ने मुझे पकड़ लिया है, मैं क्या करूँ, मैं छूट नहीं पा रहा हूँ। क्यों? सही बात, इस चेयर ने मुझे पकड़ लिया ना, मैं छूट नहीं पा रहा ना। बंधन की अनुभूति स्वयं बंध है। हम लोग एक्चुअल में पति पत्नी से नहीं बंधी हुई है। माँ बाप अपने बेटे से नहीं बंधे हुए हैं, कोई किसी से नहीं बंधा हुआ है, लेकिन फिर भी सब बंधे हुए हैं अपने दिमाग से। बेटा बहुत दूर पड़ता हो, फिर भी उसके ममत्व से अपन बंधे होते हैं कि नहीं बंधे होते हैं इतने दूर तक? इतनी बड़ी रस्सी तो मिलना बहुत मुश्किल है जो आपको भोपाल से लेके कहीं दूसरे जहां आपका बेटा पढ़ रहा है वहां तक बांध के रखे हैं, लेकिन फिर भी अपन बंधे हुए हैं अपने भावों के हिसाब से। इसीलिए देखो यहां क्या कह रहे हैं, पर से न लगा हूं किंचित भी। वास्तव में तो पर से तो हम बिल्कुल भी नहीं बंधे हुए हैं एक्चुअल में, वस्तु स्वरूप के हिसाब से, लेकिन छोटी छोटी जो हमारे इनके ये है तो इनसे थोड़ा राग हो गया, फिर इनके लिए तो थोड़ा करना ही पड़ेगा, फिर उनके लिए भी थोड़ा करना पड़ेगा, फिर ऐसे ऐसे धीरे 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 करके अपन बनते चले जा रहे हैं। एक्चुअल में तो कोई बंधन नहीं है। अपन सिद्ध पूजन पढ़ते हैं ना युगल जी की, उसमें आता है कीर मरकटसी गहल अनंत। बंदर होता है बंदर, तो वो मटके में चने लेने के लिए हाथ डालता है ना, और चने लेता है और मुट्ठी बंद करके निकालता है। तो ऐसे करके हाथ डालना और ऐसे करके हाथ डालने में स्पेस ज़्यादा हो जाता है ना, तो जैसे वो मुट्ठी भर के निकालता है तो वो निकाल नहीं पाता। अब वो कहता है घड़े ने मुझे पकड़ लिया, घड़े ने मुझे पकड़ लिया, बचाओ बचाओ बचाओ। अब वो पार्श्वनाथ स्तोत्र पढ़ता है, नरेंद्रम फणेंद्रम, हो सकता है कि कोई आ जाए, और फिर ये पढ़ता है हे पार्श्वनाथ भगवान, हे करुणानिधि, मुझे बचा लो बचा लो बचा लो। बोलो भगवान की बचाने की आवश्यकता है? किसकी आवश्यकता है? वो मुट्ठी खोले तो देखो बंधन की अनुभूति स्वयं बंध है। मैं आपको ये सिद्ध करना चाह रहा हूं, हम लोग सचमुच एक दूसरे से नहीं बंधे हुए हैं, लेकिन एक बल 24 घंटे अनुभव कर रहे हैं। देखो मैं इसको जल्दी से एक एग्जांपल देके फिर खत्म करता हूं। अब आप कहोगे नहीं नहीं साहब, पति पत्नी है, अपन ब्याह करके लाए थे, सिंदूर भरा था और गठबंधन किया था और हाथ में हाथ लिया था और जाने क्या क्या किया था, तो ये सारी प्रक्रिया हुई थी। क्यों सिंदूर भरने से आप लोग बंध गए? फेरे लेने से पति और पत्नी बंध गए? हाँ साहब बंध तो गए। आपको पता है ये जो टीवी सीरियल वाले होते हैं ना, एक्टर एक्ट्रेसेस, इनको एक शॉट रेडी करना होता है ना, जैसे मान लो कि उनको दिखाना है कि ये दोनों पति पत्नी बनने वाले हैं, तो वो हीरो भी हीरोइन की मांग में सिंदूर भरता है, वो हीरो भी हीरोइन को माला पहनाता है, वो हीरो भी हीरोइन के साथ फेरे लेता है। बोलो अब हीरो बाद में बोलता होगा चलो घर पे चलो मेरे, अब तो अपन की शादी हो गई? एक भी बार कहता है ना? अब सुनना आराम से, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ना, हीरोइन की बंधन की अनुभूति होती है कि हमारी शादी हो गई, ना हीरो को ऐसा फील होता है कि हमारी शादी हो गई। क्रिया तो सारी वही की वही हुई, पंडित भी बैठा था, सिंदूर भी भरा था, माला भी भरी थी और सब कुछ हुआ था। इसका मतलब वे दोनों अंतरंग में परम श्रद्धांत था कि हम तो क्या कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर सिंदूर भरने से बंधते होते तो वे दोनों भी बन जाते हैं, अगर माला पहनाने से बंधते होते तो वे दोनों भी बन जाते हैं, अगर फेरे लेने से बंधते हैं तो उनको भी बनना चाहिए था। अरे छोटे छोटे पे गुड्डा गुड़िया खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं छोटे छोटे बच्चे? अब आज की जनरेशन तो ना जाने क्या कर रही है। जब हम लोग छोटे छोटे थे तो ये गेम खेलते थे गुड्डा गुड़िया वाले, तो शादी करा रहे हैं, उनका ये करा रहे हैं, वो करा रहे हैं। अब बचपन में जिसके साथ गुड्डा गुड़िया के साथ ऐसे शादी कर ली, अब बड़े हो के गए चलो गुड़िया, भूल गई
बचपन में शादी की थी अपन ने, तो क्या हाल होगा बताओ। अब समझ में आ रहा है ना। इसका मतलब अब देखो, शादी की क्रिया तो वो एक्टर एक्ट्रेसेस भी करते हैं जो आप लोगों ने की है, लेकिन वे लोग आपस में बंधन नहीं अनुभव करते और हम लोग आपस में। तो इसका मतलब बंधन कहां है? क्रिया में बंधन है कि हम अपनी भावों से बंधे हुए हैं? अब समझ में आ रहा है ना मैं कितना समझाने। अब इसको समाप्त करते हैं, ठीक है। इसका मतलब एक्चुअल में तो कोई किसी से नहीं बंधा हुआ है, लेकिन हम अपने मान्यता से एक दूसरे से बंध गए हैं, ठीक है। देखिए, तो देखिए, उज्ज्वल हूं कुंद धवल हूं प्रभु, पर से न लगा हूं, पर से बिल्कुल भी नहीं लगाए हैं अपन तो। फिर भी क्या हो रहा है? फिर भी अनुकूल लगे उन पर, करता अभिमान निरंतर ही। पर पदार्थों, देखो इसके अपन को ऊपर वाला थोड़ा छंद देखना पड़ेगा। अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, यह झूठी मन की वृत्ति है। कल हमने ये देखा था कि वस्तुओं को अच्छा कहना और बुरा कहना हमारे मन की उपज है। जब वस्तुओं को अपन बुरा कहते हैं तो क्रोध आता है। जब परद्रव्यों का दोष देखते हैं, गुस्सा कब आता है? जब दूसरे की गलती दिखाई देती है। अपनी गलती पे कभी गुस्सा नहीं आता। अपने से कोई गलती हो जाए तो गुस्सा कभी नहीं आता, अरे वो तो धोखे से हो गया, अपन कर थोड़ी ना रहे थे। और गुस्सा कब आती है? जब परद्रव्यों का दोष देखा जाता है। तो देखो, जब प्रतिकूल संयोग होते हैं तब आता है क्रोध, और जब अनुकूल संयोग होते हैं तब आता है मान। टोडरमल जी ने मोक्षमार्ग प्रकाशक में लिखा कि ये जो कर्ता, ये मैंने किया, ऐसी जो अपन को फीलिंग्स है ना, होता क्या है? जब खाना बहुत अच्छा बनता है तब तो किसने बनाया? मैंने बनाया। और जब खाने में कुछ गड़बड़ हो जाए तो क्या हुआ? अब बुरा बनना था, तुम लोग ना बहुत वो करते हो, जैसा बनना था वैसा बन गया। टोडरमल जी कहते हैं मूढ़ हो भवितव्य विचारता है। एंड में अब जैसा बनना था वैसे बन गया, हम क्या करें, हमने तो बहुत प्रयास किए। अच्छा, तो बुरे के वक्त ही जैसा बनना था वैसा बना, अच्छे के वक्त भी जैसा बनना था तब नहीं बना। वो चीज तो दोनों पे ही लागू होगी ना। एक दिन बहुत बिक्री हुई, एक दिन कम बिक्री हुई। अब बोलो, जिस दिन ज्यादा बिक्री हुई उस दिन मैंने अपनी बुद्धि चलाई थोड़ी। अभी तुम छोटे हो, मेरे से सीखो कि कैसे ग्राहकों को फंसाते हैं, कैसे ये करते हैं, कैसे वो करते हैं। देखो मैं क्या कहना चाहता हूं, अनुकूल परिणमन होना और प्रतिकूल परिणमन होना, अनुकूल और प्रतिकूल तो कुछ होता ही नहीं है। अनुकूल और प्रतिकूलता का टैग जो है वो तो अपन लगाते हैं। जब पर पदार्थों का परिणमन हमारे प्रतिकूल होता है तो मेरा इस बेटे से कोई संबंध नहीं, अखबार में निकलवा देते हैं। और जब पर पदार्थों का परिणमन अनुकूल होता है, अरे साहब क्या बताएं, हमारा बेटा तो इतना आज्ञाकारी है, हम कहते हैं दूध को कहते हैं पानी तो कहता है पानी, हम कहते हैं सोना तो कहता है सोना, हम कहते हैं चांदी तो कहते हैं चांदी। इतना आज्ञाकारी हम क्या बताएं, हमने परवरिश ऐसी थोड़ी ना की है। तो उसका क्या तुरंत हमें क्या होने लग जाता है? मान होने लग जाता है। एक घर में एक पिता के 4 पुत्र थे और पिता बड़े ही शान से बोलता था। मैंने एक बेटे को, देखो पंडित जी आइए मैं आपको घर में बुलाता हूँ, और घर देखिए हमारा एक बेटा, ये जो हमारा बड़ा वाला है ये यूएसए में ये कर रहा है, ये जो सेकंड वाला है ये बैंकॉक में ये कर रहा है, जो भी हो, तो ये थर्ड वाला है यहाँ ये डॉक्टरेट बना लिया। फिर हम दबिया आवाज़ में पूछते हैं ये चौथा वाला, अरे यार ये तो नालायक निकल गया पता नहीं कैसे। आपने तीनों को तो अच्छा अच्छा बना दिया, एक को नालायक कैसे बना दिया? तीनों को, अब देखना, तीनों को तो मैंने अच्छा बना दिया और एक नालायक निकल गया। अब ये समझ रहे हो भाषा? इसका मतलब जो अनुकूल परिणमन होता है उस पे मान मैंने किया, और प्रतिकूल हुआ तो हो गया। अच्छा प्रवचन हुआ, मैं तो सोच समझ के प्रवचन किया, ऐसे ही प्रवचन नहीं करता, सोच समझ के प्रवचन करता हूं, इसीलिए मेरा प्रवचन अच्छा होता है। अब प्रतिकूल हुआ तो अब क्या करे, जैसा होना था वैसा हो गया। अब समझ में आ रहा है? तो ये देखो दोनों तरफ से बात नहीं चलती, चाहे अनुकूल परिणमन हो चाहे प्रतिकूल परिणमन हो, होता तो भवितव्य के अनुसार है।
कितने सोचो तो, अपन कितने विकल्प करते हैं कई कई बार कि अपन ये कार्यक्रम अच्छा, जैसे आप लोग को उदाहरण देखना हो ना, उदाहरण मैं आप लोगों को क्षमावाणी के लिए या किसी भी कार्यक्रम के लिए बोलूं कि भैया आपको 5 मिनट के लिए स्पीच देनी है, किसी को भी, आप बराबर 1 घंटे तक तो पहले प्रिपेयर करोगे घर में जाके, है ना, और प्रिपेयर करोगे, फिर लिखोगे, फिर रटोगे, फिर याद करोगे, और फिर स्टेज पे आके क्या होता है, जो बात पहले बोलनी थी वो बाद में बोल जाते हैं, बाद वाली बात पहले बोल जाते हैं, आधी बातें भूल जाते हैं, और जाने क्या का क्या निकलता है। अब सोचो अपने विकल्पों से कार्य हुआ कि नहीं हुआ। अब जिस वक्त हमारी स्पीच अच्छी हो जाती है, अरे मैंने बहुत प्रैक्टिस की थी, आप क्या समझते हो, ऐसे थोड़ी ना है, अपन अपने काम कोई ढीला ढाला नहीं होता, सारे काम A1 होते हैं, हमने घर पे इतनी प्रैक्टिस की थी। और जब मान लो कि उल्टी सीधी निकल जाए तो अरे प्रैक्टिस तो बहुत की थी, अब होना तो वही होता है जो होना होता है। तो टोडामल जी कहते हैं मूड होके भवितव्य को विचार करता है। अब समझ में आ गया ना, इसका मतलब ये हुआ वस्तु का संपूर्ण परिणमन तो जैसा होना होता है वैसा ही होता है। जब हमारी इच्छा के अनुसार होता है तो अपन श्रेय क्रेडिट ले लेते हैं, और जब बुरा होता है तो दूसरे को क्रेडिट देना चाहते हैं। तो ये तो मिथ्यात्व के कारण होता है। देखिए, फिर भी अनुकूल लगे उन पर करता अभिमान निरंतर ही, जो संयोग अपने अनुसार हो रहे हैं उन पे अभिमान करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, पाप के उदय में क्रोध करते हैं, पुण्य के उदय में मान करते हैं। आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। और क्या हो रहा है, जड़ पर झुक झुक जाता चेतन की मार्दव की खंडित काया। खुद चेतन है और किस पे झुका जा रहा है, जड़ पे। इसका मतलब समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं। देखो, भीख मांग रहे हैं अपन, भीख कैसे मांग रहे हैं, हे टीवी मुझे सुखी कर दे, नहीं मांगते भीख। सुखी होने के लिए किसका सहारा लेते हैं, तो टीवी से आप भीख नहीं मांग रहे सुखी होने के लिए। हे मोबाइल मुझे सुखी कर दे, फिर 5 मिनट के लिए मोबाइल चलाने लग गए, फिर ये कर लिया, फिर ऐसे कर लिया, फिर अब यार मज़ा नहीं आया, चलाते चलाते थोड़ा टाइम बहुत देर हो गई, फिर इसे हटा दिया, फिर भोजन करने लग गए, फिर भोजन से मांगते हैं कि हे भोजन मुझे सुखी कर दे, फिर भोजन खा लिया, फिर ज़्यादा खा लिया, फिर वॉकिंग करने लग जाते हैं, फिर कहते हैं हे शरीर मुझे सुखी कर दे। फिर एक दूसरे से अपन जो विषयों में लीन है ना, एक दूसरे के भिखारी बने फिर रहे हैं। फिर कहते हैं हे स्त्री मुझे सुखी कर दे, हे पुत्र मुझे सुखी कर दे, जैसे भीख मांगते हैं। मांगते नहीं, मतलब मेंटलिटी हमारी में यही चलती रहती है। सुखी होने के लिए हम जिन जिन चीज़ों का सहारा लेते हैं उनसे अपन भीख ही तो मांग रहे हैं। फिर कोई जब सहारा नहीं होता, सही कहा है जनवाणी में तो, जग में ना हमारा कोई था, हमें तो पहले ही पता था सुतदारा हो ना सीरी, सब स्वार्थ के हैं बीरी। ये पागलों की तरह जब देखो, जब बेटा अपना आज्ञाकारी होता है तब तो कहता है मेरा बेटा, और जब अपनी बात नहीं मानता सब स्वार्थ के हैं बीरी। बोलो, मैं तो आपसे कहता हूं, जब बेटा कह रहा है कि खाना, आपने कहा खाना और बेटा कह रहा है खाना, आपने कहा पानी तो वो भी कह रहा है पानी, उस वक्त आपको लगना चाहिए सुतदारा होए ना सीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी। जब अनुकूल परिणमन, मान लो कि आपकी बहुत ही अनुकूल पत्नी हो, बहुत ही आज्ञाकारी पत्नी हो, बहुत ही आज्ञाकारी पति हो, फिर भी स्वार्थ के हैं भीरी। सोचो तो कि चक्रवर्ती आदि, तीर्थंकर आदि ने जो पत्नियां छोड़ी तो उनकी वैसी लड़ाइयाँ होती होंगी जैसे अपन जोक्स में पढ़ते हैं, पति पत्नी वाले जोक्स। आपको पता है इस दुनिया में सबसे ज़्यादा जोक्स किन पे बनते हैं? राहुल गांधी पे भी इतने नहीं बनते जितने पति पत्नी पे बनते हैं। आप देखना कभी भी उठा के, आपके पास जितने भी जोक्स आते हो, पति ने ये कहा तो पत्नी ये कहती है, फिर पति ये कहता है, जितने भी जोक्स बनते हैं वो सबसे ज़्यादा पति पत्नी पे बनते हैं। अब सोचो वो तीर्थंकर की भी पत्नियां ऐसी होती होंगी। उनकी पत्नी कैसी होती हैं? आज ही विधान में अपन ने देखा था, त्याग धर्म 10 लक्षण का विधान जब आज अपन कर रहे थे ना, उसमें त्याग धर्म में जब स्त्री ममत्व त्याग की बात आ रही थी, तब उसमें ये लिखा था कि चक्रवर्ती की जो पत्नियां होती हैं वे आज्ञाकारी होती हैं। जैसे कई, हाँ, जैसे आप कह रहे हो कि मंदिर, तो वो कहेंगे हाँ चलिए मंदिर ही चलना है। आपने कहा वनवास,
तो कहेंगे हाँ हम, ये नहीं कि सीता ने ये सोचा हमें और फालतू में लपेट लिया। लपेट लिया मतलब राम को वनवास हुआ, हमें और हम और फालतू में फ्री पॉकेट के भोग रहे हैं, देखो तुम्हारे चक्कर में हमें क्या क्या भोगना पड़ रहा है। ये है आज की भारतीय नारी। अब सोचो, हाँ ऐसी नहीं होती। अब सोचो इतनी अनुकूल पत्नी होती है हमारे तीर्थंकरों की और चक्रवर्ती की, फिर भी स्वार्थ की भीरी समझ के छोड़ देते हैं कि नहीं छोड़ देते। आज तो वैराग्य के निमित्त हमारे पास पहले से भी बहुत ज्यादा है। ना तो हमारी तीर्थंकर जैसी पत्नी, मतलब तीर्थंकरों को जैसे मिलती हैं, चक्रवर्तियों को जैसे मिलती हैं, आज्ञाकारी कहाँ है। कभी ना कभी तो खटपट तो होती है ना। फिर अपन कहते हैं नहीं साहब घर है तो 2 बर्तन है तो 2 बर्तनों में, फिर तो अपन जो जैसे तैसे हो एक दूसरे को संभाल लेते हैं। लेकिन मैं तो आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, जो खटपट होती है इधर उधर की, वो सब चीज़ें होती है, कभी कभी तो पुत्र से भी कुछ ना कुछ कहा सुनी हो जाती है। इसका मतलब हमारे पास वैराग्य के निमित्त तो पहले से और ज्यादा है ना, लेकिन वैराग्य नहीं होता। क्यों? कभी कभी आप लोगों को ऐसा आश्चर्य नहीं होता? 24 तीर्थंकर महापुराण पढ़ी है तो उसमें आता है कि एक तीर्थंकर ने बादल को देखा और वो रचना हुई और बिगड़ गई और वे चले गए। ये इतनी सी कौन सी बादल तो हम भी देखते हैं, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता हमें तो। हाँ दूर दूर तक जाते कि चलो आओ अपन वो तालाब में चलें, वहां थोड़ा बादल देखेंगे। आप लोग देखो तो वहां एक तारा टूटा और इतने में वैराग्य हो गया। सामने से अर्थी निकली, अर्थी को देखा और वैराग्य हो गया। और हम फर्क ही नहीं पड़ता, अर्थी से आते हाँ भैया लाओ चाय पानी दे दो, भूल जाते सब कुछ। तो वैराग्य के निमित्त तो हमारे पास पहले से भी बहुत ज्यादा है, लेकिन जिसे चेतना ही नहीं हो, उसे कितने भी निमित्त मिल जाएं वो नहीं चेतता। विनाश काले विपरीत बुद्धि, रावण का विनाश काल आ गया था, इसीलिए उसको सही जो समझाने वाले भी थे उसकी समझ में आई। अगर आप लोगों को भी जिनवाणी ये बातें समझ में नहीं आ रही हो ना, उसका मतलब समझ लेना खोटी गति बन गई है। तभी तो हमारी विपरीत, अरे यार जिनवाणी में तो कह देते हैं, सच में तो ऐसा होता नहीं है, जो लिख दिया सो लिख दिया, ऐसे थोड़ी ना होता है। पर प्यार से रहो, प्रेम से रहो, परिवार में भी मज़ा आता है, परिवार में ही सुख है, ये तो लिख दिया ऐसे ही। तो जिनवाणी के विरुद्ध अगर हमें ऐसा लग रहा हो तो समझ लेना अभी संसार थोड़ा बड़ा है। याद है मारीची का मैंने कहा था, उसने भी विरोध किया था और उचित ही था उसका विरोध करना, क्योंकि उसको असंख्यात वर्षों तक संसार में रुलना था। जिसे जिनवाणी की बात स्वीकार हो जाए उसे असंख्यात वर्षों तक संसार होता ही नहीं है। सोचो विश्वास की इतनी कीमत है, हमें जिनवाणी की बातों पर कितना विश्वास है। जिनवाणी तो हमें पुकारती है कि तुम शुद्धात्मा हो, तुम तो आत्मा हो, तुम्हें कितना विश्वास होता है। नहीं सा है तो शरीरी। इसका मतलब विनाश काल है, इसलिए विपरीत बुद्धि हो रही है हमारी। देखिए वापस आ जाते हैं, हो क्या रहा है। मैं तो आपको ये बता रहा था कि हम तो थे चेतन, और वो चेतन पंचेंद्रिय के विषय भोगों से भीख मांग रहा है सुखी होने के लिए। सोचो लोगों को लगता है कि उनका नाम हो जाएगा, इससे वे सुखी हो जाएंगे, तो ये भिखारी की तरह मांगते हैं कि आ जाओ मेरा नाम कर लो, बड़ा नाम दे दो, मेरा इसमें काम कर दो। इसमें आपको लगता नहीं कि ये नाम का लोभी दुखी है? नाम छप जाए और नाम नहीं छपे तो अब समझ में आता है कितना दुखी, कषाय से दुखी। आप लगाना इसको जीवन पे, कोई भी व्यक्ति अगर जीवन में दुखी है तो आप लगाना आप कषाय के कारण है। आप भी कभी भी दुखी हो रहे होगे ना, तो निश्चित रूप से किसी न किसी कषाय के कारण दुखी हो रहे होगे। इनने हमसे ये कह दी, ऐसे नहीं कहना चाहिए था, इसका मतलब मान कषाय। 4 आदमियों के सामने ऐसे कह दिए, ऐसे तो नहीं कहना चाहिए था, इसका मतलब मान कषाय पे जो ठेस लगी ना, हमें उसका बुरा लग रहा है। मान कषाय पे जो चोट लगी ना, उसका बुरा लग रहा है। अरे गुरु पता है किसे कहते हैं? गुरु उसे कहते हैं जो हमारी कषायों पे चोट मारे। वो नहीं कि जो पोषण, अरे आप तो बहुत होशियार हो, आप तो बहुत ही अच्छे हो, आप तो बहुत धर्मात्मा हो, आप तो बहुत ही अच्छे हो, अरे मम्मी जी आप तो बहुत ही धर्म करती हो, अरे आपकी तो आपको तो निर्माण हो ही जाएगा। मक्खन लगाने वाले जो होते हैं ना, क्योंकि पता है टोडरमल जी ने लिखा है सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका में, लोभी पंडित हो और अविवेकी धनवान हो तब ये सब होता है।
धनवानों को भी खबर नहीं है कि उन्हें पैसा कहाँ देना चाहिए, क्या करना चाहिए, धर्म क्या है, धर्म का स्वरूप क्या है। उसने कह दिया जो लोग देगा उसको चक्रवर्ती पद मिलेगा जैसे चक्रवर्ती पद देने का ठेका उसी के पास हो। अगर आप यहाँ मंदिर में दान दोगे, हमारे को दान दोगे तो आपको इंद्र पद मिलेगा। कहे इंद्र पद मिलने का ठेका उसके पास होगा, इंद्र के नाम वो देगा ऊपर कि देखो भगवान इन लोगों के नाम है, इन्हें इंद्र बनाना है। उल्लू बनाने वालों की भी कमी नहीं है और बनने वालों की कमी नहीं है। आप सोचो तो ये राम रहीम जैसे ये भी जो बाबा आबाएं हैं, इन ऐसे देखो इनको देख देख के आपको लगता होगा कितने अंधश्रद्धान है, कितने अंधश्रद्धान है, कितनी हिंसा कर रहे हैं। जैन धर्म में भी भाई साहब कुछ कमी नहीं है। भले ही अपन बहुत लिटरेट माने जाते हों, पढ़े लिखे माने जाते हों, अंधविश्वास की तो यहाँ भी कमी नहीं है। पढ़े लिखे होंगे बाहर में, जब धर्म पे आते हैं तो सब ऐसे ही करने से भला होगा, ऐसे ही करने से अच्छा होगा, यहाँ नारियल चढ़ा देंगे तो हो जाएगा, तब पूरी बुद्धि गिरवी रख देते हैं, कुछ नहीं सोचते विचारते। तो ये जितने भी जो पंडित भी जो चाटुकारिता करते हुए दिखाई देते हैं ना धनवान लोगों की, या आइए साहब आप तो बहुत पैसे वाले हैं, तो अंदर में पंडित को लोभ होगा और वो पैसा वाला भी मूर्ख होगा, तब ये राम मिलाई जोड़ी बनती है, पैसों वालों की और पंडितों की। जब अविवेकी धनवान हो और लोभी पंडित हो। अब सोचो तो छोटी सी सुखी के लिए अपन एक दूसरे से विषयों से, अब यहाँ जो कहा ना जड़ पर झुक झुक जाता चेतन, देखो इसको खत्म करते हैं। आत्मा का स्वभाव तो स्ट्रेट है ना, ऐसे आत्मा का स्वभाव है, ये समझ में आ गया। ये किसका द्योतक है? ये मान कषाय का द्योतक है। और ना ऐसे हाँ साहब ठीक है, आप जो कह रहे हो वो सब ठीक है। दादा ने अपने प्रवचन में ये सिद्ध किया था, मान कषाय दो रूप से होती है। एक तो पर पदार्थ को संयोग होने पे अपने को बड़ा मानना, और पर पदार्थ का संयोग नहीं होने पर अपने को छोटा मानना, दीनता। अब देखो आत्मा का स्वभाव तो ऐसा है स्ट्रेट, जब पर पदार्थ के संयोग से अभिमान होता है तब ऐसे हो जाते हैं, जब पर पदार्थों का संयोग नहीं होता है तब ऐसे हो जाते। साहब हम तो बहुत गरीब हैं, आप तो धनवान हो। तो जड़ पर झुक झुक जाता चेतन, वो चेतन भी इन जड़ पदार्थों पे झुका झुका जा रहा है। क्यों? क्योंकि किसी भी पर पदार्थ के संयोग से अपने को मानता बड़ा, और अगर उस पर पदार्थ का संयोग नहीं होता है तो अपने को मान लिया छोटा। या तो तुम ऐसे हो गए या ऐसे हो गए, ऐसे तो रहे ही नहीं। अब समझ में आ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आत्मा का स्वभाव तो सरल और सहज है, पर पदार्थ के संयोग से या तो हम ऐसे हो जाते हैं या ऐसे हो जाते हैं। ये मतलब है जड़ पर झुक झुक जाता चेतन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निज शाश्वत अक्षत निधि पाने, अब दास चरण रज में आया। हे भगवान, इन विषय भोगों से सुख तो मिलता है लेकिन क्षणिक है, तुरंत नष्ट हो जाता है, इसलिए मुझे ये मजा नहीं आता। मुझे तो वो चीज चाहिए जो मुझे कंटिन्यूटी में बनी रहे। भोजन करने में मजा आता है, रसगुल्ला खाने में मजा है कि नहीं है? नहीं नहीं साहब, मजा तो आता है। आप कैसे कह सकते हो एकदम ताजी 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 रसगुल्ला हो, एकदम फ्रेश फ्रेश बना हुआ हो, और मजा तो आता है साहब। ऐसा नहीं है, आप कुछ भी खाओ, है ना। अब आपने नाम ले लिया तो मुंह में ही थोड़ा थोड़ा। आप तो मुझे ये बताओ कि रसगुल्ले में अगर मज़ा आता है तो अगर हम एक रसगुल्ला खाएंगे तो हमें इतना मज़ा आया, फिर जब हम दूसरा रसगुल्ला खाएंगे तो हमें मज़ा बढ़ जाना चाहिए। बढ़ जाता है कि कम हो जाता है? अब सुखी होने के लिए रसगुल्ला खाया जाए तो बोलो सुखी होंगे कि दुखी होंगे? कितने रसगुल्ले खा सकते हो आप साहब? एक मर्यादा है, 1 2 3, कितनी आप मुझे नहीं पता कि आप लोगों की कितनी लिमिट है। 4-5 तक चल जाता है। और ऐसे ही अगर रोज खाने लग जाए तो डायबिटिक पेशेंट बन जाएंगे, फिर तो बंदी हो जाएगी। अब देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इसका मतलब अगर भोगने से सुख आता हो तो जितना ज्यादा भोगेंगे उतना ज्यादा सुख बढ़ना चाहिए,
लेकिन देखने में आता है कि जैसे जैसे भोग अपन बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे सुख जो है वो कम होता चला जाता है। देखो साहब, टीवी में मज़ा तो आता है, सीरियल, मेरा फेवरेट सीरियल देखने में मज़ा तो आता है, टीवी देखने में मज़ा है ना, टीवी देखने में सुख है ना। 24 घंटे टीवी दिखाएंगे, आ जाओ, बोलो 24 घंटे टीवी देखेंगे तो मज़ा आएगा? आप कितना घंटे टीवी देख सकते हो कंटिन्यू? सीमा है कि नहीं है? इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, पंचेंद्रिय की विषय भोगों से होने वाला जो सुख है वो सीमित है। लेकिन भगवान, मुझे ये सीमित सुख नहीं चाहिए, मुझे तो शाश्वत सुख चाहिए। इन पंक्तियों में जो लिखा, निज शाश्वत अक्षय निधि पाने, मुझे तो शाश्वत, शाश्वत का मतलब होता है जो कल भी रहे, आज भी रहे और भविष्य में भी रहे, हमेशा कायम रहे, उसको बोलते हैं शाश्वत। तो हे भगवान, मुझे शाश्वत अक्षय, अक्षय का मतलब होता है जिसका क्षय नहीं हो, जिसका नाश नहीं हो, उसको बोलते हैं अक्षय। और निधि मतलब सामग्री, निधि का मतलब धन। तो मुझे तो भगवान वो केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी चाहिए जो रहिए अनंतानंत काल। भगवान, आप एक बार केवल ज्ञान प्राप्त करते हो, फिर कब तक रहता है? अनंत काल के लिए रहता है। तो शाश्वत है, अक्षय है, इसीलिए भगवान उसी शाश्वत और अक्षय निधि को पाने के लिए क्यों अब दास चरण रज में आया। बोलो कौन सी निधि चाहिए आप लोगों को? पैसों वाली निधि चाहिए कि ये शाश्वत निधि चाहिए? है क्या चीज? काम पैसे वाले निधि के हो रहे हैं, मतलब हाँ देखो, जीवन तो पैसे वाली निधि से ही चलना है साहब। देखो, जीवन चलने के लिए जितना पैसा उपयोगी है, एक तो होती है हमारी आवश्यकताएं और एक होती हैं हमारी इच्छाएं, दोनों में अंतर है। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा लिखी है, माई एक्सपेरिमेंट्स टुवर्ड्स ट्रुथ, सत्य के प्रति मेरे प्रयोग। उसमें उन्होंने ये लिखा है, इस विश्व में इतनी सामग्री तो है कि व्यक्ति की आवश्यकताएं पूरी हो सकती हों, पर इतनी सामग्री नहीं है कि एक व्यक्ति की भी पूरी इच्छाएं पूरी हो सकती हों। लौकिक व्यवहार चलाने के लिए, लौकिक जीवन को चलाने के लिए जितना पैसा उपयोगी है उतना तो स्वीकार है, उतना तो एक्सेप्टेड है, लेकिन अनाप शनाप रुपया पैसा, पेट भरने के लिए एक दाल, एक रोटी और एक सब्जी बस इतना पर्याप्त है कि नहीं है? फिर 56 प्रकार के भोगों की क्या आवश्यकता है? रहने के लिए घर की आवश्यकता है, ठीक है, एक्सेप्टेड, लेकिन फिर इतना BHK और फिर यहाँ भी पड़ा है, ऊपर भी पड़ा है, एक फ्लैट हमने यहाँ ले लिया है, 2 फ्लैट हमने यहाँ ले लिया है, एक फ्लैट हम यहाँ भी लेने की सोच रहे हैं। क्या ये आवश्यकता से अधिक नहीं है? यह है अनाप शनाप, निषेध इसका किया जाता है। कई बार लोग इतने सारे फ्लैट ले लेते हैं, एक समय शिखर में, एक जयपुर में, एक मंगलायतन में, एक चिदायतन में, एक ये अपना भोपाल में, हर जगह एक एक फ्लैट ले लेते हैं। ले तो लेते हैं और जिंदगी में कभी आते तक नहीं है, कभी देखते भी नहीं हैं। सिर्फ और सिर्फ अपन सिर्फ इस वजह से सुखी, हाँ देखो अपने 4 फ्लैट हैं, 4 जगह ज़मीन है, ये सोच सोच के अपनी खुद ही विकल्प उत्पन्न करता है और खुद ही सुखी हो लेता है। चलो यार अपने तो 4 विकल्प फ्लैट है, चलो 4 फ्लैट है, हाँ हाँ 4 फ्लैट है अपने पास। तो पूछ परख भी उनकी, मतलब ऐसा नहीं है। ये डिफरेंस आपको बाहर देखने में मिलेगा। गुरुदेव की आमनाएं से जितने भी कहें ट्रस्ट चलते हैं या जो भी चलते हैं, आपको पता है, मैंने आपको बाना, अगर ऐसा होता है तो समझ लो लोभी पंडित है। एक बात आप ये भी समझिए, आपको पता है जब गुरुदेव की सभा होती थी ना सोनगढ़ में, तो सोनगढ़ में सभी लोग आकर बैठते थे। तो जब प्रवचन में कोई सेठ आके बैठते थे, विद्वान भी आकर बैठते थे, तो गुरुदेव सेठ के लिए बोलते, ए सेठिया,
समझ में आया? और किसी विद्वान के लिए बोलते थे कि वो पंडित जी आपको समझ में आया? पैसे को हे कहना और पैसे को हे मानना दोनों में बहुत अंतर है। जिसे अंतरंग में अभिलाषा होगी, अंतरंग में अभिलाषा होगी, वो ऐसे कार्य करते हुए देखने में आएंगे। क्या डिफरेंस है? नहीं, क्या डिफरेंस है? इसका मतलब ये हुआ, यहां तो अपन ये देख रहे हैं कि हे भगवान मुझे तो शाश्वत निधि चाहिए। आप क्या समझते हो? कभी दादा को देखा है किसी अमीर व्यक्ति की लिपट चिपट करते हुए? कभी नहीं देखा होगा। कभी वो इस बात से कभी भी किसी को सम्मान और किसी को वो नहीं देते कि आप बहुत बड़े आदमी हैं तो आपको बहुत विशिष्ट प्रकार का वो दिया जाएगा। एक बार पहले आप जो भी ऊपरी तौर से जो आपको दिखाई देता है और गहराई से जो आप देखेंगे उनमें दोनों में बहुत अंतर है। तो जिस चीज़ का भी आप आकलन करें, जिस चीज़ का भी आप निर्णय करें और उसकी थोड़ी डेप्थ में जाएं। दूसरी बात ये भी है, हमारा मोक्ष जो है वो दूसरों के अधीन तो है नहीं। हम दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा किसको महिमा कर रहा है, दूसरा किसको बड़ापन दे रहा है, इससे हमें क्या लाभ है? हमारे चित्त में किसकी महिमा है इसका आकलन हमें करना चाहिए। हम किसे बड़ा मानते हैं, हमें किसकी महिमा आती है, कि एक करोड़पति की महिमा आती है कि एक ज्ञानवान की महिमा आती है? चलिए, तो यहां तो ये कहा जा रहा है निशाश्वत अक्षत निधि पाने अब दास चरण रज में आया। हे भगवान मुझे तो शाश्वत और अक्षय निधि चाहिए, और उस निधि को पाने के लिए ये जो दास है ना वो आपके चरणों में आया हुआ है। इस प्रकार से आज भी अपना ये एक ही छंद हो पाया, अक्षत का ही छंद हो पाया। ठीक है, अब ये पुष्प का जो छंद है इसका अर्थ देख लेते हैं जल्दी से, सिर्फ शब्दार्थ देख लेते हैं। चलिए मिलके पढ़ते हैं अपन। यह पुष्प सुकोमल कितना है, निज अंतर का प्रभु भेद कहूँ, उसमें ऋजुता का लेश नहीं। स्थिरता निज में प्रभु पाऊं, जो अंतर कालुष धोती है। देखिए यहाँ ये कह रहे हैं, हे भगवान ये जो मैं आपको पुष्प अर्पित कर रहा हूँ, अपने वाले नहीं, अपने वाले तो नकली हैं। यहाँ ये कह रहे हैं अपन तो वो चावल को पीला पीला रंग देते हैं और फिर उसमें पुष्प की स्थापना कर देते हैं, उनको अपन पुष्प की स्थापना करते हैं। एक्चुअल पुष्प मत चढ़ाने लग जाना, उसमें तो और अधिक हिंसा होती है। लेकिन मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ, यहाँ जो पंक्ति में ये कहा जा रहा है कि पुष्प जो है, असली पुष्प जो है वो कितना कोमल है और मैं कितना कठोर हो गया हूँ। देखो यह पुष्प सुकोमल कितना है, हे भगवान यह जो पुष्प है वो कितना कोमल है, और ये शरीर तन्मय माया कुछ शेष नहीं। ये शरीर तो मानो ऐसा हो कि इसमें मायाचारी भरी पड़ी हो। ये शरीर में कैसे दिखता तो बहुत अच्छा है, गोरा गोरा सुंदर साफ, और नेक एक परत हटा दो तो क्या भरा हुआ है इसके अंदर? क्यों? जब फोड़ा फुंसी हो जाते हैं तो अंदर से अमृत निकलते होंगे। क्या निकलता है? बहुत पवित्र चीज निकलती होगी इस शरीर में से। अब समझ में आ रहा है? तो ये शरीर दिखने में तो कितना सुंदर लगता है और अंदर इसके क्या भरा पड़ा है? तन्मय माया कुछ शेष नहीं। अब ऐसे शरीर से मैं क्या फिर ममत्व करूं जो मायाचारी का समूह हो। ठीक है, आगे निज अंतर का प्रभु भेद कहूं। अब देखो ये तो हो गई शरीर। अब शरीर के अंदर अगर मैं अपनी बात करूं तो उसमें ऋजुता का लेश नहीं। हे भगवान मेरे अंदर भी जो परिणाम है उसमें बिल्कुल भी कोमलता नहीं है, बिल्कुल भी कोमलता नहीं है, बिल्कुल भी सॉफ्टनेस नहीं है। कठोर हो गए हैं अपन सभी अंदर से। ठीक है, आगे क्यों कैसे? क्योंकि चिंतन कुछ, संभाषण कुछ,
क्रिया कुछ की कुछ होती है, सोचते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं और करते कुछ और ही हैं। तो कितनी मायाचारी है। किसी से कुछ कहते हैं, किसी से कुछ कहते हैं, ये कितनी मायाचारी है। हाँ, क्या चीज? अब देखो एक्चुअल में तो अब देखो इससे आप सारी चीजें घटित करो, हमारे विकल्पों से काम नहीं होता। सबसे पहले तो ये सिद्ध हो गई, क्योंकि विकल्प तो हमारे को था कि अच्छे से अच्छा दिखे, अच्छे से अच्छा लाभ लें। दूसरी बात यह है, उस कार्य को जब उस रूप से परिणमित होना होता है तो कोई ना कोई निमित्त भी मिल जाता है। अब उसकी वो केबल ही खराब थी जिसमें से साउंड ही नहीं आ रहा था। अब निमित्त पे अगर आरोप डालना हो तो तुमने पहले से व्यवस्था नहीं की, तुम्हें पहले से व्यवस्था करनी चाहिए थी, अगर तुम पहले ही देख लेते तो ऐसा नहीं होता। तो वास्तव में तो जब वस्तु का परिणमन वैसा होना होता है तो कोई ना कोई निमित्त भी वैसा बन जाता है। देखो आप ऐसा समझो, कोई भी एक काम होता है ना तो उसमें सारे की सारी चीजें होती हैं, उसमें उपादानगत योग्यता भी होती है, उसमें निमित्त भी मिलता है, उसमें पुरुषार्थ भी होता है, उसमें भवितव्य भी होता है और काल लब्धि भी होती है। जब सारी चीजें मिलती हैं तब वो काम होता है। इसी का नाम पास समवाय है। ऐसा नहीं होता कि उपादानगत तो योग्यता हो और निमित्ती ना मिले। ऐसा नहीं होता कि उपादानगत योग्यता तो हो लेकिन काल लब्धि ही ना है। अब बैठना पड़ रहा है कि यार जब काल लब्धि आएगी तभी काम होगा। जब कोई भी कार्य होता है तो उस समय वही उसी प्रकार के पांचों समवाय मिलते हैं। अब देखो मिलती तो बहुत सारी चीजें हैं, हम किसे देखकर कथन करते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। जब हमें आगे के लिए सावधानी के लिए बोलना होगा तब हम कहेंगे भैया आप आगे से देख के करना, ये ऐसे ढिलाई नहीं चलेगी। तो हमने किस पे फोकस कर दिया? निमित्त पे। जब हम मान लो कि अब वे दुखी हो गए कि अरे यार अपन को ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो अपन कोई बात नहीं, जो होना था वही हुआ, तो हमने उपादान को फोकस कर दिया। जैन धर्म स्यादवाद है, हमारी वाणी पे निर्भर करता है कि हम किस चीज को फोकस करते हैं। जब हमें सावधानी के लिए देखो, जैसे मान लीजिए कि आपसे कोई अपराध हो गया तो हम कहेंगे देखो आगे से मत करना, अभी तो हो गया तो हो गया, अब आगे से नहीं करना। तो हमने निमित्त पे फोकस कर दिया कि आगे से आप पुरुषार्थ करना कि नहीं करो ऐसा। और मान लो कि आप बहुत दुखी हो जाए, यार एक बार हमसे ऐसा हो गया ऐसा हो गया ऐसा हो गया, तो फिर हम ये कहेंगे कि भैया क्यों ज़्यादा विकल्प करते हो, जो होना था वही तो हुआ। इसीलिए जो पास्ट में हुआ सो छोड़ो, अब आगे की सुध लो। अब आप समझो कि अनेकांत क्या है, स्यादवाद क्या है, क्यों कैसे बोला जाता है। कभी किसी चीज़ को फोकस किया जाता है, कभी किसी चीज़ को फोकस किया जाता है। जैन धर्म नहीं समझोगे ना तो आपको लगेगा ये तो बावले हैं, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। कभी कहते हैं कि पुरुषार्थ करो, कभी कहते हैं जब होना होगा तभी होगा। अब काम तो जो होता है वो सभी पूर्वक होता है। जिस समय काम होगा उसी समय होगा, जैसा होना होगा वैसे ही होगा, जिस निमित्त से होना होगा उस निमित्त से होगा, और जब होना होगा तब होगा। ये हमारा। अब देखो, क्या हम 5 चीजों को एक साथ बोल सकते हैं? बोल सकते हो आप 5 चीजों को एक साथ? आपके घर में अगर 5 लोग रहते हैं तो आप 5 लोगों के नाम एक साथ बोल सकते हो? एक एक करके तो बोलोगे ना। हमारे घर में हमारे पिताजी भी रहते हैं, हमारी पत्नी भी रहती है, हमारे बेटा भी रहता है, तो एक एक कर। अच्छा, घर में जैसे मैंने आपसे पूछा कि आपके घर में कौन रहता है, तो आपने कहा कि हमारे मम्मी रहती हैं, पिताजी रहते हैं, फिर हमारी पत्नी रहती है। सभी लोग घर में तो समान हैसियत से रहते हैं कि नहीं रहते हैं? लेकिन अगर हमें नाम कहना है तो उसमें क्रम पड़ता है कि नहीं पड़ता है? ऐसे ही कोई भी कार्य होता है तो होता तो इन सभी चीजों के पूर्वक होता है, लेकिन कहेंगे तो कोई ना कोई क्रम से ही कहेंगे तो किसी ना किसी जिस चीज पर हमें फोकस करना है उस चीज को फोकस करते हुए कहेंगे। इसलिए अभी बहुत समझने लायक है भाई साहब, जैन धर्म क्या है, जैन धर्म के सिद्धांत क्या हैं। अगर सब कुछ निश्चित है तो हमें फिर करना क्या है, फिर करना है तो फिर निश्चित क्या है? सब निश्चित है। जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। जो सारा वस्तु का परिणमन होना है वो सब निश्चित है। अब देखो सुनना, अभी आप लोग जो सुन रहे हो ना, जो होना है सो निश्चित है, ये सब ऊपरी ऊपरी सुन रहे हो।
अब इसमें बहुत डेप्थनेस है। हमने क्रमबद्ध पर्याय 1 साल भर पढ़ाई है, जो आप पूछ रहे हो वो मैंने साल भर पढ़ाया है। अब साल भर की मैं आपको 5 मिनट में कैसे बताऊं? इसीलिए मैं आपसे, अब इसको समझो, इसको अपन कर लें, क्योंकि देखो अपना समय भी हो गया है। अच्छा, तो अपन अब इस विषय में देखो, आप लोग सोच के आना, कल अपन इसी पे बात करेंगे। क्या बात करेंगे? कि अगर निश्चित है तो पुरुषार्थ क्या है, पुरुषार्थ है तो निश्चित क्या है, क्या सब कुछ निश्चित है कि कुछ अपन को करना भी पड़ता है, कि करना पड़ना है, कि पुरुषार्थ होना है, मतलब ये सारे जितने भी प्रश्न खड़े होते हैं, कल अपन, बहुत डिटेल है इन सब चीज़ों के बारे में। अभी पंक्ति का पूरा अर्थ कर लेते हैं, ठीक है? तो हे भगवान, मैं बोलता कुछ और हूँ, सोचता कुछ और हूँ, करता कुछ और हूँ। अरे बहन जी, हम तो आपसे बिल्कुल भी मुनाफा नहीं ले रहे हैं, हम तो आपको बिल्कुल रेट पे दे रहे हैं। अरे आप तो अपने घर के ही आदमी हो, रुपए दे जाओ नहीं दे जाओ, और अंदर में सोच रहे रुपए नहीं दिए तो अभी घर आके लेंगे। होता है कि नहीं होता है? तो ये तो मायाचारी है ना, कि अपन बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। अरे नहीं नहीं नहीं, आप जैसा कहेंगे वैसे। तो इसका मतलब हे भगवान, इतने अंदर में कठोर हैं कि हम सोच कुछ और रहे हैं, बोल कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ये मायाचारी अच्छी नहीं लग रही है। इसलिए हे भगवान, क्या चाहता हूँ मैं? स्थिरता निज में प्रभु पाऊँ। हे भगवान, अब तो मैं वो स्थिरता चाहता हूँ, अपने में वो स्थिरता चाहता हूँ जो अंतर कालुष धोती है, जो मेरा ये जो अंतर की कलुषता है वो उस कलुषता को धो देती है। इसीलिए हम पुष्प चढ़ाते हैं। अब शेष जो चर्चा है वो अपन फिर कभी करेंगे, क्योंकि कल तो अपन को वो विषय लेना है। चलिए अभी की बात को यहीं विराम देते हैं।